चलो न्यू हेडिंग डाल दो आप, न्यू टॉपिक इज हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला न्यू टॉपिक है, न्यू चैप्टर है, हीरोन्स फार्मूला, या इसे हम ये भी कह देते हैं हीरोज फार्मूला भी बोला जाता है इसे। बहुत से लोग इसमें एन को साइलेंट रख देते हैं, पता नहीं क्यों, बट ठीक है, हीरो के नाम से है तो भाई अपन भी रख लेते हैं, हीरोज फार्मूला भी बोल सकते हैं। वैसे इसको बेसिकली हीरोन्स फार्मूला बोला जाता है। होता क्या है देखो, हीरोन्स फार्मूले से पहले आपको सबसे पहले कुछ टॉपिक समझने होंगे। नंबर 1 इज एरिया, नंबर 2 इज पेरीमीटर, अगर आपको नहीं पता तो समझ लो इसे, एंड नंबर 3 इज वॉल्यूम। ये तीन चीजें बड़ी बेसिक है जो सबको आनी चाहिए। मैं इनकी कोई डेफिनेशन नहीं बता रहा, सिर्फ समझा रहा हूं। एरिया क्या होता है सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। देखो कोई भी चीज है, एरिया का मीनिंग एक ही होती है, सरफेस एरिया। जैसे दीवार के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, आपने क्या करा, आपने उस बोर्ड को भाई काफी साल तक, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर तक लगा रहा, आपने 1 या 2 ईयर के बाद में उस बोर्ड को वहां से उतारा, तो वो वाली जो दीवार होगी जहां पर वो बोर्ड लगा हुआ था, वो या तो बहुत ज्यादा साफ होगी या बहुत ही ज्यादा गंदी होगी। इन दोनों ही केसेस के अंदर वो जो जगह है वो और वॉल से डिफरेंट हो जाएगी, वो और दीवारों से डिफरेंट हो जाएगी। तो उस वाली जगह को, जितना जगह आपके बोर्ड ने कवर की हुई थी दीवार के ऊपर, वो उसका सरफेस एरिया था। मींस सरफेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एरिया। ये सीधा सा बेसिक, बड़ा बेसिक डेफिनेशन। अगर यही बात हम पेरीमीटर की करते हैं, आपने यही बोर्ड की बात ही करी, बोर्ड की बाउंड्री ने, बोर्ड की बाउंड्री को आप कैलकुलेट कर लो, टोटल बाउंड्री कितनी है, तो इट इज नोन एज पेरीमीटर। टोटल बाउंड्री उसका पेरीमीटर कहलाती है। मतलब आप टोटल बाउंड्री की लेंथ को ऐड कर दो, लेंथ ये रही, फिर ब्रेथ, फिर लेंथ, फिर ब्रेथ, इसको ऐड करो, तो अब जो टोटल आएगा वो कहलाएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर मींस बाउंड्री। फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मीनिंग क्या हो गया, छोटी क्लासेस में हमने भी पढ़ा था, बचपन में एक थ्रस्टी क्रॉ की स्टोरी सुनी थी कि क्रॉ वाज वेरी थ्रस्टी, और भाई वो जाता है, जग के अंदर पानी कम होता है तो उसमें क्या करता है, स्टोन उठा उठा करके डालता है, स्टोन डालता है तो पानी ऊपर आ जाता है। वो क्यों आता है, क्योंकि स्टोन स्पेस में जगह कवर करते हैं। तो जैसे ही स्टोन स्पेस में जगह कवर करते हैं, उस जगह कवर करने के कारण से पानी ऊपर आता है। तो वो जो जगह कवर करी है स्टोन ने हवा में भी, वो कहलाता है उसका वॉल्यूम। मींस एरिया का मतलब है सरफेस ने जितनी जगह कवर करी वो, पेरीमीटर का मतलब है बाउंड्री कितनी है वो, और वॉल्यूम का मीनिंग है कि आपके पास में कैपेसिटी, कैपेसिटी बोल दो, या स्पेस में कितनी जगह कवर करी है वो। तो बेसिक ये तीन चीजें होती है। इसका यूज तो 3D में आएगा, मतलब कोई 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे पत्थर है वो 3D ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो इसका तो यूज यहां आएगा। यहां हमारे पास में एरिया और पेरीमीटर की बात होगी, तो हम सबसे पहले एरिया और पेरीमीटर से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास में पॉइंट है, पहले हम बेसिक समझते हैं रेक्टेंगल। आपको सबको पता है रेक्टेंगल क्या होता है, कैसी शेप होती है, फिर भी एक बार उसे लेकर के ही चलेंगे रेक्टेंगल, क्योंकि ये आपको फार्मूले याद होने चाहिए। रेक्टेंगल की एक तो लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, और हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अगर हम कभी भी किसी रेक्टेंगल के एरिया की बात करते हैं तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। और यही बात अगर हम इसके पेरीमीटर की करते हैं, पेरीमीटर मींस इसकी बाउंड्री ने कितनी जगह कवर करी, तो देखो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। भाई आप ये पूरा एरिया लोगे, ये पूरी रीजन लोगे, L प्लस बी प्लस L प्लस बी, तो L 2 बार हो गया, B 2 बार हो गया, तो इट कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि लेंथ भी 2 बार कैलकुलेट होगी, ब्रेथ भी 2 टाइम्स कैलकुलेट होगी। तो आपको ध्यान होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर यही बात स्क्वायर के लिए करें तो
स्क्वायर की शेप कुछ इस तरह से, साइड 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 एंड साइड। स्क्वायर क्या होता है? वो रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, जिसकी लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाए और हर एंगल 90 डिग्री का हो, तो आपके पास में इट इज स्क्वायर। अब स्क्वायर के जब एरिया की बात करते हैं तो बड़ा सीधा सा रूल, जहां पर लेंथ और ब्रेथ आ रहा था, इसमें लेंथ भी साइड है, ब्रेथ भी साइड है, तो साइड इंटू साइड मींस साइड स्क्वायर। और अगर इसके पेरीमीटर की बात करेंगे तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो इसका पेरीमीटर आएगा 4 इंटू साइड। अच्छा, आप इसका एरिया निकालने के लिए एक फार्मूला और भी ले सकते हो, आप डायगोनल की लेंथ निकाल दो, तो इसका पेरीमीटर सॉरी एरिया, एक फार्मूला और भी होता है एरिया का, वन मोर फार्मूला, 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। एरिया के 2 फार्मूले लिख देना, एक तो साइड स्क्वायर या 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। अभी मैं प्रूफ नहीं करवा रहा, क्योंकि सारे बेसिक फार्मूले आपने 7th में 8th में करे हुए हैं, इसलिए मैं सिर्फ लिखवा रहा हूं, ठीक है? आप इतना नोट कर लो। नंबर 3 इज ट्राइंगल। ट्राइंगल भी नहीं ले रहे अभी, हम ले रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, अगर आपको ध्यान हो, राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह से होता है, 90 डिग्री एंगल। इसको नाम दे देता हूं ए, बी एंड सी। देखो जनरली, इन जनरल की बात हो रही है, ये वाली साइड नीचे की तरफ होती है तो हम इसको बेस ले लेते हैं। ये सिर्फ इन जनरल है, रियलिटी में हमेशा बेस यहां नहीं होता, पर अभी 9th क्लास के हिसाब से एक बार बता रहा हूं तो इसलिए बेस इधर, और ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है? तो अगर कभी भी इसके एरिया की बात आती है तो वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये इसका एरिया होगा ट्रायंगल का, बेस इज दिस वन एंड हाइट इज दिस वन। तो बड़ा सीधा सा रूल, हाफ इंटू ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए सी। ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक रूल और होता है, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड कहलाती है हाइपोटेनियस। तो अगर आपको कभी भी हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो वो होगा बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर का अंडर रूट। बेस का स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर का अंडर रूट। ये रूल याद रखना। तो आपके पास में एक साइड ये गिवन है, एक साइड ये गिवन है, तो थर्ड साइड भी आपको मिल गई, हाइपोटेनियस मिल जाएगा। तो अगर कभी पूछ ले व्हाट इज द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मीन्स सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री, तो इन 3 साइड्स का सम। अब देखो, ये साइड आपको गिवन है और ये साइड भी आपको गिवन है, तो ये थर्ड साइड आपके पास में अपने आप ही आ जाएगी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और एरिया होता है हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी, ठीक है? राइट डाउन। बड़ा सिंपल सिंपल से अभी बातें कर रहे हैं, बेसिक। नेक्स्ट इज नंबर 4। सबसे पहले रेक्टेंगल, देन स्क्वायर, देन राइट एंगल ट्रायंगल, देन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। मान लो हमने ये बना दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, इसकी ये साइड इसके इक्वल है। तो अगर आपके पास में दोनों साइड्स इक्वल है, ये साइड एक्स है, ये साइड एक्स है लेंथ में, ए के सामने वाली साइड को हम जनरली स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास में ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल इसके इक्वल होता है, और आपको ध्यान हो हाइट यहां से इस पर डाला हुआ परपेंडिकुलर होगी, ठीक है? ये वाला एंगल 90 डिग्री ए डी। तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करता हूं तो इट विल बी ए बी
प्लस बी सी प्लस सी ए मीन्स एक्स प्लस ए प्लस एक्स, एक्स एंड एक्स 2x प्लस ए। अभी मैं आपको सिंपल बेसिक फार्मूले बता रहा हूं, अभी हीरोन्स फार्मूला नहीं आया है। अब देखो ये थोड़ा सा डायग्राम गलत हो गया, एक्स की लेंथ नियर अबाउट इतनी होनी चाहिए, ठीक है, सी पॉइंट इधर है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, इससे परपेंडिकुलर डाला, तो आपके पास ये लेंथ x है और ये टोटल a है, तो ये वाली साइड होगी a/2, आधी इधर हो जाएगी और हाफ इधर हो जाएगी a/2 इस साइड में। तो ये साइड AD पाइथागोरस थ्योरम से AD जो साइड होगी, ये याद रखना, AD इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 का अंडर रूट। याद रखना हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होती है। तो हाइट आ गई इसकी। अब एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, दिस वन इज द एरिया। हाफ इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। आपके पास में एरिया आ चुका है, आपके पास में इसके पेरीमीटर का फार्मूला आ चुका है, याद कर लेना, सिंपल है। हालांकि हम आगे जा करके ऐसे मेथड लिख देंगे जिसमें आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, पर एक बार नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट नंबर 5, इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी एंड सी, इसकी लेंथ भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सारी साइड्स इक्वल। जब ऑल साइड्स आर इक्वल तो पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए 3 है, बड़ा सीधा सा रूल, पेरीमीटर हो गया इसका 3a। अब अगर मैं कहूं इसके हाइट, चलो इसको मैं निकाल करके बताता हूं हाइट कैसे आएगी। देखो ये वाली लेंथ a है, ये इससे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो यहां पर हो गई a/2, इधर भी हो गई a/2। मैं हाइट निकाल रहा हूं AD, हाइट भी बोलते हैं इसे बहुत सी जगहों पर, और कई जगहों पर एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो हाइट या एल्टीट्यूड होता है a स्क्वायर माइनस a/2 के स्क्वायर का अंडर रूट, तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, 4 को एलसीएम लेती, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 का अंडर रूट, 4 माइनस 1 3a स्क्वायर अपॉन 4 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट रूट 3, 4 का अंडर रूट 2, a स्क्वायर का अंडर रूट a। तो ये इसकी हाइट आ गई, हाइट इज अंडर रूट 3 अपॉन 2a। तो हमारे पास में अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसकी हाइट हो जाएगी √3/2 इंटू इसकी साइड की लेंथ। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अंडर √3/2a। तो √3/2 इंटू 1/2 √3/4 a इंटू ए स्क्वायर। तो याद रखना एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये याद रखने वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब एक रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, साइड का स्क्वायर है, साइड आप हमेशा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले लो, आप जब भी लोगे उसका स्क्वायर करोगे तो एक नेचुरल नंबर या इंटीजर आएगा, या हो सकता है फ्रैक्शन आ जाए, लेकिन अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो रहा है √3, तो अंडर √3 एक इरेशनल नंबर है, अंडर √3 एक इरेशनल नंबर है। इस कारण से ये जो पूरा होगा इरेशनल नंबर इंटू कोई रेशनल नंबर, तो एरिया हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। अगर आपके पास से कभी भी कह देना कि साइड की वैल्यू कोई भी नंबर दे दे 1 2 3 4 5 6 7 8,
4/9, 2/7, 3/8, तो सीधा और ऑप्शन दे दे कि एरिया क्या होगा, तो हमेशा परमानेंट आंसर है, बिना एरिया निकाले हुए भी आप बता सकते हो इट विल बी इररेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि √3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये कई बार पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है, व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें ऑप्शन दिए हुए होते थे 1/2, 1/4, 3/5, 4/6, जबकि साइड उसमें लिखा है साइड इज ए नेचुरल नंबर, तो एरिया विल बी इररेशनल नंबर। ये परमानेंट आंसर है, ठीक है, लिख लो आप ये पॉइंट। नेक्स्ट अपने पास है नंबर 6। अगर कभी पैरेललोग्राम की बात हो जाए तो पैरेललोग्राम की शेप कुछ इस तरह से होती है। इसकी लेंथ को मैं L ले रहा हूं, इसकी लेंथ को मैं B ले रहा हूं। अब इसको ये मत समझ लेना ब्रेथ, ये सिर्फ मैंने लेंथ और ब्रेथ नहीं लेकर के मैंने एक बार इधर से एक साइड की लेंथ ये ले ली, एक साइड की B ले ली। आप चाहो तो A और B ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है। इसकी लेंथ को A, इसको B, ये भी A होगी क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, एंड ये भी B होगी। तो इसका जो एरिया होता है, याद रखना, वो होता है बेस इंटू हाइट। अब बेस कौन सा, अगर आप ये बेस ले रहे हो और हाइट आप ये ले रहे हो h, तो a इंटू एच। और अगर मैं कहूं इसका पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर होता है a प्लस बी, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी। भाई आप इनको ऐड ही तो करोगे, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, ठीक है। तो ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और ऐसे ही 7th लास्ट जो अभी हमारे काम की चीजें हैं, रोहम्बस। रोहम्बस के अंदर शेप ऐसी होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, ये भी S, ये भी S, ये भी S, ये भी S। तो अगर मैं इसकी पेरीमीटर की बात करता हूं तो वो होता है 4 इंटू साइड, जैसा स्क्वायर का साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। और अगर इसके एरिया की बात करते हैं तो इसका एरिया होता है साइड, वन साइड इंटू हाइट ले लो, वही का वही तरीका, साइड इंटू हाइट। एक फार्मूला और भी होता है इसका, वन मोर फार्मूला। वो फार्मूला है कि आप क्या करो, इसके डायगोनल निकाल दो। फर्स्ट डायगोनल ये रहा, सेकंड डायगोनल ये रहा। इसकी लेंथ को ले रहा हूं D1, इसकी लेंथ को ले रहा हूं D2। ये D1 डायगोनल, ये D2 डायगोनल। तो इसका एरिया का वन मोर फार्मूला, वो फार्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये चीज याद रखना, एरिया का एक और फार्मूला है हाफ इंटू D1 इंटू D2। इट इज एरिया ऑफ रोहम्बस, ठीक है। एक तो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अभी तक हमने बेसिकली 7 फार्मूले करे हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, नोट कर लो। चलो अब हम उस फार्मूले पर आते हैं जिसके लिए हमने ये पूरा चैप्टर की स्टार्टिंग हुई है। चैप्टर का नेम है जो हीरोन्स फार्मूला। ये फार्मूला है क्या? ये फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के काम में आता है। आपके पास है कोई भी ट्रायंगल है, ए बी सी। ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से, एंड सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो याद रखना, सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला एरिया के लिए काम में आएगा। और एरिया कैसे निकालेंगे? सबसे पहला स्टेप होगा आप एस निकालोगे। एस का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। मीन्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 का मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी, तो पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर अपॉन 2। तो एस का सीधा सा मीनिंग है सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो आप एस निकाल दो। और हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है? इसके एरिया निकालने के लिए एक फार्मूला दिया गया, इट इज एस निकाल दिया तो एस इंटू एस में से ए को माइनस करो, देन एस में से बी को सब्ट्रैक्ट करो, देन एस में से सी को सब्ट्रैक्ट करो। इट इज हीरोन्स फार्मूला। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, अगर आपको उसकी 3 साइड्स गिवन है, तो हीरोन्स फार्मूला कहता है एरिया इज इक्वल टू एस इंटू अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस पूरे का अंडर रूट। ये हीरोन्स फार्मूला है। आपको इसको यूज करके ही सारे आंसर्स निकालने हैं इस चैप्टर में। मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेस्ट फार्मूला ये है।
ठीक है, इसके लिए आपको सिर्फ 3 साइड्स दी हुई होनी चाहिए, ना चाहिए बेस ना चाहिए हाइट, बस 3 साइड मिल जाए आपका काम हो गया। ठीक है, राइट डाउन। हीरोन्स फार्मूला हमने भी कल प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इसके सारे के सारे फार्मूले कर लिए थे, तो आज हीरोन्स फार्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज अ ट्रायंगल हैव साइड्स ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। देखो एक ट्रायंगल है, उसकी 3 साइड्स दी हुई है 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर, और पूछा गया है इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। देन फाइंड इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया। अब देखो जब आपके पास सिर्फ 3 साइड्स दी हुई है, उसके बारे में और कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना हो, तो बेस्ट तरीका है आप हीरोन्स फार्मूला लगा दो। हीरोन्स फार्मूला कैसे समझो, आपके पास में ये ट्रायंगल बन रहा है एबीसी, ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। वन साइड 13 सेंटीमीटर की, नेक्स्ट 14 की और लास्ट वाली 15 की। तो ए के सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से, एंड सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से। तो सबसे पहला स्टेप एस निकालें, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मीन्स 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2। आप सबकी एवरेज ले लो, 13 प्लस 14 प्लस 15, ये हो गया 13 एंड 14 27, 27 प्लस 15 आई थिंक 42, तो 42 अपॉन 2 इट इज इक्वल टू 21, और सेंटीमीटर आया ये क्योंकि सब सेंटीमीटर्स में है इसलिए। तो आपके पास में एरिया, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। मीन्स एस है 21, तो 21 इंटू 21 माइनस ए, एक बार लिख देता हूं पूरा, इंटू 21 माइनस बी इंटू 21 माइनस सी 13, 21 इंटू 21 माइनस 5 इट इज इक्वल टू 6, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 13 8। तो ये हमारे पास में एरिया आ रहा है, लेकिन आप डायरेक्ट इसका अंडर रूट सीधा तो नहीं निकाल सकते, तो ऐसे कर लो, इनके फैक्टर कर लिया करो, जिसके भी फैक्टर बने। जैसे 21 का फैक्टर हो गया 3 इंटू 7, 6 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 3, 7 एज इट इज, 8 के फैक्टर हो रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। क्योंकि फैक्टर बना लोगे ना तो आपके लिए एरिया निकालना इजी हो जाएगा। तो क्या करो, 3 इंटू 3 6, पेयर में से एक एक नंबर लेते रहो, यहां से 3 आ गया। 7 इंटू 7, पेयर में से सिंगल नंबर ले लिया 7। 2 इंटू 2, एक सिंगल 2 ले लो, यहां पर 2 इंटू 2, एक सिंगल 2 ले लो। 7 से 21 इंटू 2 इंटू 2, तो 21 इंटू 4 यानी कि 84, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वन इज द राइट आंसर। तो आपके पास में एरिया की वैल्यू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आई। दोबारा से रिपीट करता हूं, एरिया कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले ट्रायंगल प्लॉट कर लो, और आपके से 3 साइड्स दी हुई होगी, तो एक 1 ए होगी, सेकंड बी होगी, थर्ड सी होगी, और फिर क्या करो, सबसे पहले एस निकाल दो, इट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, वैल्यू पुट करी एंड सॉल्व कर दिया। अब s निकल गया तो एरिया का फार्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। सो 21 इंटू 21 माइनस 15, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13, इस अंडर रूट्स को सॉल्व किया और आपके पास में ये वैल्यू आ गई। बस फाइंड करना है इसे, ठीक है, राइट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose two sides are 8 centimeter and 11 centimeter and whose perimeter is 32 सेंटीमीटर। देखो आपको टू साइड्स दे दिया और पेरीमीटर दे दिया है, आपसे पूछा है उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, अब करो इसे फाइंड, पहले खुद करो और फिर मैं आंसर निकालूंगा, आप मैच कर देना। चलो देखो, आई थिंक आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। अब आपको सिर्फ आंसर मैच करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज टू साइड्स। टू साइड का मतलब मैंने एक साइड को तो ए ले लिया 8 सेंटीमीटर एंड बी हमने ले लिया 11 सेंटीमीटर एंड हुज पेरीमीटर इज 32। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो 32 इज इक्वल टू, मैंने थर्ड साइड सी ले ली, सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 32। 8 प्लस 11 प्लस सी इक्वल टू 32। 11 प्लस 8 19, तो C हो गया 32 माइनस 19। आई थिंक इट विल बी 12 में से 9 माइनस हुए, ठीक है, 13, तो C की वैल्यू हमारे पास में 13 सेंटीमीटर आ गई। मीन्स थर्ड साइड जो होगी वो C सेंटीमीटर है, मतलब 13 सेंटीमीटर। अब आप कैसे थर्ड साइड आ गई, तो S क्या होता है, S होता है A प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब पेरीमीटर अपॉन 2, 32 अपॉन 2 इज 16 सेंटीमीटर। तो S अपने पास में 16 आ गया है, A आपके पास है, B आपके पास है और C भी आपके पास है। तो एरिया हीरोन फार्मूले से S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो S 16 इंटू 16 माइनस ए 8, एक बार लिख देता हूं 16 माइनस 8 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 13 का अंडर रूट, तो 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3 का अंडर रूट। अब देखो 16 का अंडर रूट आपको सीधा पता है 4 होता है। 8 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3, इसका मुझे अंडर रूट पता है, 4 का मुझे अंडर रूट पता है, बाकी आप सबके चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, फिर पेयरिंग कर सकते हो। 16 का हो गया 4, 4 का हो गया 2, तो 4 2 8, अंदर वैल्यू कौन सी बची, 2 इंटू 5 इंटू 3, 5 2 10 इंटू 3 30, अंडर रूट 30, तो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आप निकाल सकते हो, बस पेयर बनाने की देरी है। ठीक है, नोट डाउन। और हो सकता है किसी किसी को भैया समझने में दिक्कत है, तो वो पूरा ही फैक्टराइज कर लो। आप क्या करो, 16 को आप फैक्टराइज करते हो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आता है, आगे एक और 2 है। 4 को करते हो फैक्टराइज तो 2 इंटू 2, 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, क्योंकि दे आर ऑलरेडी प्राइम नंबर। अब देखो यहां से पेयर लो, एक सिंगल पेयर आ गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, बाकी कोई भी पेयर में नहीं है, तो आपके पास में इस पेयर से एक 2 बाहर आएगा, इस पेयर से एक 2 आएगा, इस पेयर से एक और 2 आएगा, बचे नंबर अंडर रूट के अंदर एज इट इज 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 8 इंटू अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसको वो चीज डायरेक्ट समझ में नहीं आई हो वो इस तरह से भी कर सकता है। ओके, चलो इसी टाइप का एक और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वैसे तो अपना इस टाइप का, लेकिन फिर मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखो आपके इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है,
30 centimeter. Perimeter of isosceles triangle is 30 centimeter and its equal side are 12 centimeter each. Then find its area. आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले आप करो। चलो अब इसका आंसर मैं निकालता हूं, आप लोग मैच करना। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहला तो बेसिक रूल, आपके पास में आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर मैं ए बी सी ले रहा हूं तो बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, और ये टू साइड मैंने इक्वल ले ली, तो बोथ आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये वाली थर्ड साइड आपको पता है सम ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है, एंड पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 30, तो ए प्लस 12 प्लस 12, 12 24, तो ए की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। तो आपके पास में थर्ड साइड भी आ गई। नाउ अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट निकाल रहा हूं। एरिया इज इक्वल टू एस, एस इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 30 अपॉन 2, इट इज इक्वल टू 15। तो एरिया क्या होगा एस इंटू एस माइनस ए, 15 माइनस 6 इज 9, इंटू एस माइनस बी, 15 माइनस 12 इज 3, इंटू एस माइनस सी अगेन 3। तो देखो 9 का अंडर रूट आपको पता है, 3 3 जा 9, इसका भी अंडर रूट आपको पता है 3, तो 2 बार आप फैक्टराइज करके देख लो, भले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास में बाहर आ जाएगा 9, अंदर आ जाएगा अंडर रूट 15, क्योंकि इसके कोई भी फैक्टर नहीं बन रहे जो पेयरिंग में हो। तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे हिसाब से आप सबका ये आंसर सही आया है, ठीक है, राइट डाउन। फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल is 450 meter and its sides are in 13:12:5. Then find its area. ठीक है, बहुत सिंपल है, 13:12:5। इसका एरिया फाइंड करो और इसको जल्दी से जल्दी करना, ठीक है। आप ट्राई कर लो कि ये क्वेश्चन आपका 1 से हाफ मिनट, 1.5 मिनट में हो जाए। देखो समझना इसे, आपके पास में किसी ट्रायंगल की साइड्स का रेशो दिया हुआ है, मींस ए रेशो बी रेशो सी आपको गिवन है 13:12:5। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a इक्वल टू 13x, b इक्वल टू 12x एंड c इक्वल टू 5x। ओरिजिनल लेंथ हम ये मान लें, तो इस हिसाब से a प्लस बी प्लस सी शुड बी 450, क्योंकि पेरीमीटर तो सम ऑफ साइड होता है, तो सम ऑफ साइड इज 450, मींस 13x प्लस 12x प्लस 5x इक्वल टू 450। 12 and 5 17, 17 and 13 30x equal to 450, then x equal to 450 upon 30, 15 बार कैंसिल हो गया, मीन्स a की वैल्यू 13 इंटू 15 कितना होता है, 15 इंटू 13, आपके पास में कुछ वैल्यू आ गई नियर अबाउट 195 मीटर। b इज इक्वल टू 15 into 12, it is equal to 180 meter, and C equal to 15 into 5, 75 meter। तो आपके पास में ऑल 3 साइड्स आ गई है। अब हमें निकालना है एरिया। तो एरिया के लिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं S। S होगा हमारे पास में पेरीमीटर अपॉन 2, तो 450 अपॉन 2 इट इज इक्वल टू 225 मीटर।
तो देखो सारी साइड्स निकल गई ट्रायंगल की, कितनी 195, नेक्स्ट 180 और लास्ट 75 मीटर। पेरीमीटर हमारे पास में था और अपने पास में एस भी आ गया, एस इक्वल टू 225 मीटर। तो एरिया हीरोन फार्मूले से, मैं एक बार फार्मूला लिख रहा हूं वापस, तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस इज 225 इंटू 225 माइनस 195 ए, तो 225 माइनस 195 इज 30, एस माइनस बी 225 minus 180, it is equal to 45. Then S minus C 225 minus 75, it is equal to 150. आपको इस पूरे का मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट निकालना है। अब देखो अंडर रूट निकालने का तरीका, मुझे 225 तो सीधा ही पता है, 15 का शायद स्क्वायर होता है, हाँ 15 का स्क्वायर होता है, तो इसका अंडर रूट तो डायरेक्ट ही आ गया 15। अब आगे कोई भी ऐसा नंबर दिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हम क्या करते हैं आगे वाले नंबर्स के फैक्टर बना लेते हैं। 30 के पहले फैक्टराइज करो तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6 5 30। 45 के फैक्टर बनाओगे तो 3 इंटू 3 इंटू 5। ऐसे ही 150 के फैक्टर बना लो प्राइम फैक्टराइज करके, 2 से 75, 3 से 25, देन 5 इंटू 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, उससे अंडर रूट निकालना इजी हो जाएगा। तो देखो अब पहले 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, बन रहा है पूरा एक, तो एक बार सिंगल 2 बाहर आ गया, 15 इंटू 2। 3 के पेयरिंग 1 पेयर, 2 पेयर, तो 3 भी एक सिंगल आ गया। 5 की पेयरिंग करेंगे तो 5, एक यहां से भी 5, कोई भी सिंगल नंबर अंदर बचा ही नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा 15 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 6750 और एरिया है तो मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक कर देना कोई मैंने मिस्टेक नहीं करी हो। एक बार रिपीट कर देता हूं, दोबारा समझ लो। A रेशो B रेशो 3, ट्रायंगल की 3 साइड्स का रेशो दिया हुआ था 13, 12 एंड 5। तो हमने मान लिया भाई फर्स्ट साइड 13 का मल्टीपल x है, सेकंड 12 का मल्टीपल x और थर्ड 5 का मल्टीपल x। तो आपको पता है 3 साइड्स की लेंथ आ रही है, तो इन 3 का सम पेरीमीटर के इक्वल होगा, तो इट इज इक्वल टू 450। उससे सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई। जैसे ही x की वैल्यू निकाली, आपके पास x को इधर पुट किया तो 13 इंटू 15 195, फिर 15 इंटू 12 180, फिर 15 इंटू 5 75। ABC 3 साइड आ गई। हमें S निकालना होता है जो होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर को डिवाइड कर दो 2 से, तो इट इज इक्वल टू 225। सेमी पेरीमीटर भी आ गया। तो एरिया क्या होता है, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो S की जगह पर 225 लिखा, S माइनस ए निकाल दिया, S माइनस बी निकाल दिया, S माइनस सी निकाल दिया, उसका अंडर रूट फाइंड कर लिया। ठीक है, नोट कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना। क्वेश्चन इज फाइंड द परसेंटेज में आपको आंसर देना है, परसेंट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। If each side is doubled, आपको यह बताना है ऑफ ट्रायंगल, आपको यह बताना है कि कोई भी ट्रायंगल है, अगर उसकी हर साइड को लेंथ में डबल कर दे, आपके ऐसे कोई भी साइड्स ली हुई आप मन से ले सकते हो, उसकी हर साइड को डबल कर दे
तो उसका एरिया कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, उसका एरिया कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। मैं चलो आपको इसके ऑप्शन भी दे देता हूं। नंबर 1 ऑप्शन है कि अगर हर साइड को डबल कर देंगे तो एरिया 100% इंक्रीज हो जाएगा। नंबर 2 है एरिया 200% इंक्रीज हो जाएगा। नंबर 3 है एरिया 300% इंक्रीज हो जाएगा। एंड नंबर 4 है हर साइड को डबल किया तो एरिया 600% इंक्रीज हो जाएगा। आप कैसे, ये 4 ऑप्शन है कि एरिया कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, करो आप इसे। चलो देखो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हमारे पास में अगर ट्रायंगल ऐसे था, मान लो इन ओरिजिनल ट्रायंगल ए बी सी, तो इसकी ये साइड ए, बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होती है, और इसका एरिया होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये इसका एरिया होता है। अब हमने नया ट्रायंगल बनाया और हर साइड को डबल कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया पी क्यू आर। जो साइड ए थी वो 2a हो गई लेंथ में, जो साइड बी थी वो 2b हो गई, और जो साइड सी थी वो 2c हो गई लेंथ में। तो s की वैल्यू आती है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इसके लिए जो s आएगा वो मैं कैपिटल S कर रहा हूं, वो आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c अपॉन 2। तो मैं इसको यूं नहीं लिख सकता, इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाई 2। और a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कौन था, s होता है। इसका s जो होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ स्मॉल s। अब इसका एरिया मैं कैपिटल A से लिख रहा हूं, AREA पूरा ही बड़ा। इसका एरिया होगा 2s इंटू अंडर रूट 2s माइनस साइड 2a, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c। हर साइड डबल हो चुकी है तो पेरीमीटर भी डबल हो गया। अब देखो इधर से 2 कॉमन आ रहा है, यहां भी 2 कॉमन, यहां भी 2 कॉमन, तो बाहर एक 2 इधर से है, एक 2 इधर से, एक 2 इधर से, 2 2 2 2 4 बार 2 आ गया। तो 16 s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। 16 को बाहर ले जाते ही 4 अंडर रूट में आ गया s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जो क्या है पहले वाले ट्राइंगल का एरिया है। ये न्यू ट्राइंगल का एरिया है और ये प्रीवियस ट्राइंगल का एरिया है। तो आपको हमसे पूछा है कितने परसेंट एरिया इंक्रीज हो गया। तो अगर आप देखो नया एरिया पुराने एरिया से, न्यू एरिया माइनस प्रीवियस एरिया या ओल्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल, न्यू एरिया है कैपिटल ए मतलब 4 इंटू एरिया माइनस सिंपल एरिया, तो ये 3 टाइम्स एरिया हो गया। मतलब प्रीवियस एरिया का 3 टाइम हो गया। ये जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 3 टाइम हो गया है। इसका मतलब 300% आंसर हो जाएगा। फिर भी ना समझ आए तो देखो मेथड से, एरिया इंक्रीज परसेंटेज कितनी हुई, ये इंक्रीज हुआ है। किस पर इंक्रीज हुआ, इस एरिया पर इंटू 100 परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, तो 3 इंटू 100 300%। रिपीट करता हूं दोबारा समझो। देखो इनिशियल जो एरिया आता है वो ये होता, जो इनिशियल ट्राइंगल था, जो सिंपल ट्राइंगल होता है जिसकी साइड ए बी सी होती है, वो एरिया होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां पर एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। जब हमने एरिया को डबल कर दिया तो जो नया एस आया वो आया 2a प्लस 2b प्लस 2c, सारी साइड्स को डबल करते ही अपॉन 2, तो ये हो गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 2 इंटू प्रीवियस वाला एस। तो आपके पास में जब एरिया निकालोगे तो एरिया क्या होगा, 2s माइनस 2a, 2s इंटू 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c, सबसे 2 कॉमन ले लिया तो 2 1 2 3 4 टाइम 2 कॉमन आया
तो इसमें 2 के 4 पेयर बनेंगे, तो आप 4 नंबर आएंगे मल्टीप्लाई में, तो आपने बाहर लिया तो सिर्फ 4 आ गया आंसर। तो ये आ गया 4 इंटू प्रीवियस एरिया। तो अब आपके पास में न्यू एरिया ये रहा, प्रीवियस एरिया ये रहा, तो डिफरेंस कितना हुआ 3 टाइम्स प्रीवियस एरिया। तो हमें तो रेशो इंक्रीज कितने परसेंट हुआ वो पूछा है, तो 3 इंटू एरिया अपॉन एरिया इंटू 100, तो ये आ गया आपके पास में 300%। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपके माइंड को डेवलप करने के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लो। चलो वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज sides of triangle are 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter. Then find the height of triangle when base is 13 centimeter using area। आपको अपने आप दिमाग लगाना है, क्वेश्चन कैसे करना है खुद कैलकुलेट करोगे, ट्राई करो एक बारी, ठीक है, थोड़ा सा सोचना क्वेश्चन को करने से पहले, एक रफ डायग्राम बनाना 13 सेंटीमीटर जिसमें बेस लेना, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन सोचना कि इसका आंसर कैसे निकलेगा, ठीक है, करो ट्राई, समझने की ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, हमारे पास में हमने एक ट्रायंगल बना लिया जिसकी वन साइड 5 सेंटीमीटर है, मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, एक साइड बी ले लेता हूं 13 सेंटीमीटर है जो मुझे बेस लेना है, और एक साइड सी ले लेता हूं जो है मेरे पास में नियर अबाउट 12 सेंटीमीटर। तो मुझे ये हाइट निकालनी है, इसको नेम दे दो ए बी एंड सी। सो सबसे पहला स्टेप एस निकाल दो, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 13 प्लस 5 18 प्लस 12 अपॉन 2 इट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो आपके पास में एरिया नहीं एस आ गया। नाउ एरिया होता है हमारे पास अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, 15 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 3। तो अगर आप ध्यान दो 10 टू 23 60, 15 इंटू 60 9000, 9000 मीन्स 30 हो गया। सो इट विल बी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में एरिया आ गया, एरिया इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, मतलब इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आया। मुझे ये हाइट पूछी है। अगर आपको ध्यान हो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो हमसे पूछा है। तो एरिया इज इक्वल टू 30 हाफ इंटू बेस, यहां पर बेस 13 लिया हुआ है, इंटू हाइट। 2 को 30 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 को कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना मैंने, मुझे बेस 13 के रिस्पेक्ट में ही लेना था। तो 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 13 इंटू एच। तो एच क्या आया 30 इंटू 2 अपॉन 13, तो हाइट हो गई 60 अपॉन 13, 60 अपॉन 13 सेंटीमीटर, अगर सब सेंटीमीटर में है तो, ठीक है, राइट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो हुआ क्या, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक ब्रिज है लाइक दैट, कुछ इस तरह से ब्रिज बना हुआ है, यहां से गाड़ी आती है, इधर से चलती है और आगे जाकर के उतर जाती है, ठीक है। अब जब ब्रिज बनाते हैं तो अगर आपको ध्यान हो इस तरह से दीवार भी बनी हुई होती है यहां पर,
नीचे का एरिया खाली होता है। अब हुआ क्या भाई, यहां से कुछ और गाड़ियां निकल सकती है, इधर भी नीचे भी, और इधर अंडर ब्रिज एक ओवर ब्रिज ऐसे बना रखा है। तो आपके पास में ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे साइज के हैं, सेम साइज के हैं, मींस गाड़ी यहां से आएगी, इधर जाकर के यहां पर क्रॉस हो जाएगी। अब वो कहता है कि अगर आपके पास में ये वाली लेंथ 122 मीटर है, ये लेंथ 120 मीटर है और ये लेंथ 22 मीटर है, तो कहता है यहां पर अगर आप कोई होर्डिंग लगाते हो, भले इस साइड लगाओ या इधर लगाओ, सेम साइज है, आप यहां पर कोई होर्डिंग लगाते हो या इस साइड में कोई होर्डिंग लगाते हो, इस एरिया के ऊपर होर्डिंग पूरा लगेगा ऐसा क्रॉस में, जैसे होते हैं ना मार्केट में होर्डिंग लगते हैं। तो रेट बता रखा है, होर्डिंग का रेट है 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पर अगर आपका होर्डिंग लगता है तो उसकी कॉस्ट है 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो वो कहता है इस पर और इस पर होर्डिंग लगा दिया किसी ने, यहां भी उसने अपने होर्डिंग लगा दिए, यहां पर भी होर्डिंग लगा दिए ताकि एडवर्टाइजमेंट हो, और 3 मंथ के लिए होर्डिंग लगे हैं, तो उसका टोटल रेंट कितना होगा या उसका टोटल खर्चा कितना होगा। आपको उसका टोटल रेंट बताना है, उसके होर्डिंग का उसे कितना खर्चा पड़ेगा 3 मंथ का। ठीक है, अब आप अपना माइंड लगाओ और इसे सॉल्व करो। रिपीट कर देता हूं, साइज ऐसे ब्रिज है तो एक इस तरफ होर्डिंग लगा, एक इस तरफ होर्डिंग लगा, ये दोनों साइज सेम है। तो कहता है आपको होर्डिंग का कितना खर्चा लगेगा, जबकि पर मंथ का 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 10 रुपीज। तो हमारे पास से पूरा होर्डिंग दोनों साइड में लगे हुए हैं और 3 मंथ के लिए लगे, तो टोटल खर्चा कितना होगा। करो इसे। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये शेप में जरूर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बनाया हुआ है, बट ये जरूरी नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो आप क्या करो, सबसे पहले एस निकाल दो। एस हो गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2। 120, अब एक तो तरीका है मैं सबको ऐड करके डिवाइड बाई 2 करूं, और एक तरीका है मैं सबको डायरेक्ट इसको फाइंड कर लूं। मीन्स 120 को भी डिवाइड कर दो और उसको भी डिवाइड कर दो, थर्ड को भी डिवाइड कर दो। तो अगर आपके पास में देखो सुनो, अगर 120 प्लस का स्क्वायर, पहले बता देता हूं, 120 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, एक बार ऐड करके देखते हैं और उसका अंडर रूट निकालते हैं। अगर ये आपके पास में 122 का स्क्वायर आया, तब तो आपका आंसर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं तो छोड़ता हूं, मैं तो नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपके पास में 122 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करते इट इज इक्वल टू 61, 22 को करते 11, 120 को डिवाइड करते 60, तो 61 प्लस 11 72 प्लस 60 132। फिर भी चेक कर लेना भाई कोई मिस्टेक ना हो जाए। 132 मीटर। तो हमें पता है एरिया होता है S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी का अंडर रूट। 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12 का अंडर रूट। आप इसे अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगाएंगे यहां पर, ये आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो एरिया आ गया, लेकिन हमें पता है जैसा एरिया इधर है सेम टू सेम इधर है, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया इसका ट्वाइस 132 इंटू 10 इंटू, इसको 10 को भी इधर कर ही देता हूं, 120 इंटू 110। अच्छा, ये मीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि एरिया है, ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया। अब ये कॉस्ट है पर मंथ की 10 रुपीज इस पर स्क्वायर मीटर। तो रेंट जो हमें मिलने वाला है या रेंट हमें जो पड़ने वाला है 3 मंथ के लिए, 2 इंटू 1 मंथ की कॉस्ट 10 रुपीज के हिसाब से निकालोगे तो 10 इंटू अंडर रूट में 132 इंटू 120 इंटू 110 रुपीज। लेकिन हमें चाहिए 3 मंथ की, ये तो 1 मंथ की कॉस्ट रेंट आया, हमें 3 मंथ का चाहिए, तो इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा आंसर आएगा।
कैलकुलेट इसे अपने आप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 2 10 जा 20 इंटू 3 60 इंटू 132 इंटू 120 इंटू 110 रुपीज। ये इसकी टोटल कॉस्ट आने वाली है। कैलकुलेशन आपको करनी है, इसको सॉल्व करके देखना है। आई थिंक आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना आता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। हमारे पास कुछ इस तरह से शेप बनी हुई है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये याद रखना। यहां पर है 12 सॉरी अपने इसमें सेंटीमीटर में 1 मिनट लेंथ लिख देता हूं। ये है 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर सॉरी, दिस वन इज 12 सेंटीमीटर। और आपके पास में इसका बचा हुआ रीजन है 48 एंड 52 सेंटीमीटर। यह है 48 सेंटीमीटर, इट इज 52 सेंटीमीटर। शेडेड रीजन ये वाला है। आपको इस रीजन का कंप्लीट एरिया निकालना है। नेम आप कुछ भी दे दो, ए बी सी डी। तो आपको शेडेड रीजन को फाइंड करना है। करो ट्राई। चलो देखो इसे, जब हमें एरिया निकालना है तो सबसे पहले ये वाली साइड हमें पता होनी चाहिए। अब ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सो AC इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। इट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर का अंडर रूट। 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256 का अंडर रूट। तो 144 प्लस 256 इट इज इक्वल टू 400। इसका अंडर रूट मीन्स 20। तो आपके पास में ये वाली साइड 20 सेंटीमीटर आ गई। नाउ एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देता हूं और फिर इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो हमारे पास में रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। देखो इसमें 90 डिग्री एंगल है तो बेस और हाइट मिली हुई है। हाफ इंटू 12 इंटू 16, 2 से 8 बार कैंसिल हुआ, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस ट्रायंगल का एरिया आ गया है। अब बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले निकालो S इक्वल टू 20 प्लस 48 प्लस 52 सेंटीमीटर अपॉन 2। 58 प्लस 52 प्लस 48 इट इज इक्वल टू 100 प्लस 20 120 अपॉन 2 इट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C का अंडर रूट। अब आप इसको अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। देखो मैं यूं लिख देता हूं इसको, 0 इंटू 0 मतलब 60 इंटू 40, तो इसे यूं लिख दूं 24 इंटू 100 इंटू 8 इंटू 12। क्यों लिखा, इजी करने के लिए। 100 का अंडर रूट मुझे पता है डायरेक्ट ही होता है 10 इंटू 24 के फैक्टर बनाता हूं, तो 24 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 8। अब क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 8 मेरे पास में है ताकि पेयर बन सके। और 12 को लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 4। क्यों, क्योंकि एक 3 मेरे पास है ताकि पेयरिंग इजीली हो जाए, और 4 तो अकेले अंडर रूट निकलता है। तो ये आ गया 10 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 2। 10 3 जा 30, 8 2 जा 16, 16 इंटू 30 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, 480 माइनस 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस कर दो, बस आ गया आंसर। 10 में से 6 गए 4, और इधर 17 में से 9 गए 8, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका शेडेड रीजन का एरिया आया। ठीक है, नोट डाउन। अच्छा क्वेश्चन है।